नवरात्रि में मिले यह संकेत तो समझ जाना माता रानी आपके घर आ चुकी है। जय माता दी, हर हर महादेव। माता वैष्णो जगत जननी है। मेरी माँ जगदम्बा अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखना। अपने भक्तों को अपने आने का संकेत अवश्य ही देना। अगर आप माँ से प्रेम करते हैं ना, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका माता रानी आप लिख देना। दोस्तों, नवरात्रि में यह संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। दोस्तों, आपको पता है कि माता दुर्गा की यानी कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो बहुत से लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा। जब नवरात्रि शुरू हो जाएगी तो आपको अपने घर में इन संकेतों के अनुसार पता चल जाएगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दोस्तों, नवरात्रि में यह 5 संकेत बताती है कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है और आपके घर में वह स्वयं पधार चुकी है। यह संकेत आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करना, जिससे कि आपको पता चल सके कि माता रानी आपके घर में आई है या नहीं। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों माता देवी को प्रसन्न करने की सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस समय में की गई पूजा अर्चना और आराधना माता रानी को करने से हमें बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य हो जाती है, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें बहुत ही जल्दी दिखाई देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल ही देखने को मिलता है। माता रानी दिखाने में देरी नहीं करती है, हमें दंडित भी कर देती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि द्वारा पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। माता दुर्गा जिस भी घर में आती है उसे घर को तीर्थ से भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती है। वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि एकदम से भक्ति में हो जाती है और घर में एकदम शांत हो जाता है, आनंदमयी घर लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में यह चेक करना कि अगर आपको यह 7 संकेत मिलने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं। नवरात्रि से पहले घर से तुरंत ये चीज़ बिना देरी किए हुए हटा देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में आपको बताएंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आपके घर में आएंगी। ऐसे घर में वह कभी प्रवेश नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी जतन क्यों ना कर लो, आप कितने भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी और माता वैष्णो देवी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, नाराज़ होकर। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए सबसे पहले आप भी अगर माता रानी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना ताकि इस नवरात्रि में वह भी अपने घर में की गई इन गलतियों को सुधार ले। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते समय आपको पूजा के दौरान आंसू आने लग जाएंगे। वैसे तो दोस्तों हम डेली की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकलेगा। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करेंगे तो आँखों से आंसू निकलने लगेंगे, तो समझ लीजिएगा कि माता रानी आपके साथ है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ जाइए माता रानी आपके साथ है, हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। वह ऊर्जा स्वरूप बना के, शक्ति स्वरूप बना के प्रथम संकेत आपको दे रही है। दोस्तों, चलिए आप बात करते हैं दूसरे संकेत की। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर नवरात्रि के दिन में चिपक जाते हैं, तो समझ जाइए माता रानी आपके साथ है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिनी कहा जाता है और यह माता रानी का परम शिव का रूप होता है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ वास करती है, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहाँ पर जाकर ये स्वतः ही चिपक जाते हैं। आपके साथ में माता रानी रहेगी तो आपके शरीर में स्वतः ही पूजा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो यह आकर के ज़बरदस्ती चिपकने लगते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा संकेत होता है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे संकेत की। रात में अचानक से झटके के साथ नींद खुल जाती है तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके साथ है और माता रानी आपको जगाना चाहती है। तो माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले संकेत की। जो दोस्तों नवरात्रि के दौरान, अगर नवरात्रि के दौरान बार बार गौ माता का आना, क्योंकि घर में माता दुर्गा रहती है ना,
उसी घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए बार बार घर के द्वार पर आ जाती है और यह घर में इर्द गिर्द घूमती रहती है। आप इनको कितना भी भगा दो लेकिन यह जाती नहीं है, वहाँ से 9 दिन तक वह बिल्कुल भी नहीं भागती। तो समझ जाना चाहिए माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगला संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आ जाती है तो समझ जाना चाहिए उस घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माता दुर्गा का ही स्वरूप होता है। अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए शिव का रूप बनाकर आ जाती है। तो समझ जाना चाहिए आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले संकेत की। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना चाहिए ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के दर्शन होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। तो आइए अगला संकेत जानते हैं। नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके घर में बाती में अचानक से फूल बने तो समझ जाना चाहिए नवदुर्गा माँ आपके घर में आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही है। वह आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और वह आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। माता रानी आपकी सभी संकटों को दूर करके इस लोक से फिर आएंगे, अर्थात आपके घर से जाएंगे और आपके घर में खुशियों का डेरा लग जाएगा। दोस्तों अगला संकेत है बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लग जाए। अगर काली चींटी समूह में आपके घर में निकल रही है तो रास्ता काट रही है तो समझ जाना चाहिए माता रानी आ चुकी है और आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। अगला संकेत, अचानक से घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। अगर आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी कोई खुशबू आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और अपने होने का एहसास आपको भी करा रही है। तो इन संकेतों से आपको बड़ी ही आसानी से पता कर पाओगे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। तो अगला संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई अचानक आपके द्वार पर आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है माता रानी। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ भूलकर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी हमारे घर याचक बनकर के आती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आती है। वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और यह आपको समझना होगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है। इसके बाद अगला संकेत है कि क्योंकि स्वयं माता रानी हमारे घर पर याचक बन के आती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और यह आपको समझना होगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और वह आपसे अत्यंत ही प्रसन्न है। इसके बाद अगला संकेत है कि आपके आसपास में इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर पुष्प है जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं है, पाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको उसकी खुशबू महसूस हो रही है। तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपके साथ मौजूद है। माता रानी जब आपके आसपास होती है तो लोबान की खुशबू आने लगती है, धूप और चमेली की खुशबू, पुष्प की खुशबू अपने आप आने लगती है। या क्योंकि दोस्तों आपके सभी को पता है छोटी कन्याओं को माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। तो नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में छोटी कन्या दिख जाए, फिर लाल कलर की झंडा दिखाई दे जाए या लाल कलर का वस्त्र दिखाई दे जाए तो समझ जाना चाहिए माता रानी साथ में आपके है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों अगला संकेत है माता रानी की नवरात्रि में अगर जोत बत्ती जलाते समय एक खास आकार जोत की बत्ती में बनने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में ये संकेत अवश्य अपने भक्तों को दिखा देती है। अभी आपने जान लिया माता रानी साथ है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी घर में विराजमान हो चुके हैं। तब कैसे पहचानेंगे आपको यह बताऊंगी। आप इन संकेतों से पता कर पाएंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और फिर माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। दोस्तों माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्दी
आपकी दुख कष्ट सब मिट जाते हैं और आप दिन रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। अधिकतर लोग, सब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि दोस्तों इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर आपको अपनी पूजा पाठ को में रोज़ एक पुष्प कोई भी माता रानी का भेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे भी तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। जब माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण उसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो इन संकेतों से समझ जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जो हमने आपको वीडियो में ऊपर बताया है। अगर यह संकेत आपको भी मिले तो आप समझ लीजिए, वीडियो में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। क्या कभी आपने ईश्वर के होने का एहसास किया है? तो समझो आप ईश्वर के वह भक्त है जो करोड़ों में से एक होता है। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिख देना जय माता रानी, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। जय माता दी।